हेलो गाइस, मैं होप करता हूँ कि आप लोग जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं वो बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आप लोग बहुत ही अच्छे कर रहे होंगे। तो मैं आज बात करने वाला हूँ कि मैंने आज क्या पढ़ा और क्या मैंने सीखा आज। आज मैंने सबसे पहले बात करना चाहता हूँ। आज मैं सबसे पहले कंप्यूटर क्या होता है। कंप्यूटर एक सब्जेक्ट है हमारे आर्किटेक्चर, उसके बारे में मैंने पढ़ा और उसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने आज क्या क्या पढ़ा। तो सबसे पहले मैंने आज पढ़ा कि हम ऑक्टल से ऑक्टल से डेसिमल कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ऑक्टल से अगर अपने को डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो हमको उसको इंटू 8 करके, और जिस पोजीशन में, जैसे अगर वो 0th पोजीशन में है तो हमको उसको इंटू 8 की पावर 0 करनी है, और जैसे अगर 3rd पोजीशन में है तो हमको इंटू 8 पावर 3 करके, ऐसे प्लस करके करके हमको डेसिमल में करना है। तो ये तो मुझे आ गया। और हाँ, और मेरे को डेसिमल से अगर मुझे हेक्साडेसिमल में करना है तो हमको उसको 16 से डिवाइड करना है। और जो उसका जैसे ऊपर आता है क्विटेंट, मान लो क्विटेंट आता है, उसको हमको नीचे से जो रिमाइंडर आता है उसको ऊपर करके ले जाना है और वो हमारा आंसर होगा। और मैंने ये भी पढ़ा वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं। वंस कॉम्प्लीमेंट हम निकालते हैं कि जो भी डिजिट है उसको रिवर्स कर दो, वंस कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। और अगर अपन ने उसमें 1 प्लस कर दिया है तो टूस कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। और नाइन्स कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालना है कि हमको इसमें क्या था, नाइन्स कॉम्प्लीमेंट कि हमको चार नाइन से, जैसे मतलब जितने डिजिट है उसके हिसाब से उतने 9 करने और उसको माइनस कर देना है उस नंबर से, तो नाइन्स कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। और 10th कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो +1 कर देंगे नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट में, उसका 10th कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। वैसे ही 15th कॉम्प्लीमेंट है, 16th कॉम्प्लीमेंट भी वैसा ही था कि जैसे कि हमको 15th कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो 15 से माइनस कर देंगे तो 15th कॉम्प्लीमेंट आ जाएंगे, +1 कर देंगे तो 16th कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। और फ्रेंड्स, मैंने आज है ना प्रीफिक्स सम भी पढ़ा कि प्रीफिक्स सम होता क्या है, क्योंकि इस टॉपिक में मैं बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन हो रहा था कि प्रीफिक्स सम हमको यूज़ क्यों करना है। तो आज मैंने प्रीफिक्स सम में ये पढ़ा कि हम क्या करते हैं, उसमें सम को ऐड किए जाते हैं। जैसे कि 0th इंडेक्स में अगर 1 है तो 1 करेंगे, फिर दूसरे इंडेक्स में अगर 2 है तो फिर उसको 1 + 2 करके 3 कर देंगे। ऐसे ही करके है ना अपन प्रीफिक्स सम में वैल्यू मतलब बढ़ाते जाते हैं, जितने नंबर है उसको ऐड करते जाते हैं और उसको बढ़ाते जाते हैं। और इसका मेन मतलब ये होता है कि जैसे कि हमको अगर मान लो गोल फाइंड करना है, जैसे हमारा एक करंट सम है और अगर करंट सम हमारा ज्यादा हो गया है गोल से, हमको गोल ही चाहिए ताकि हम उसको आंसर कर सके, तो अपन क्या करेंगे, प्रीवियस सम को अगर करंट सम से हटा देंगे तो गोल हो जाएगा। इसलिए अपन प्रीवियस सम यूज करते हैं ताकि जो भी हमारा गोल है वो आ जाए, ताकि हम प्रीवियस सम हटा दे। और जैसे मान लो कि आपका है ना गोल से ज्यादा हो गया, जैसे आपका करंट सम 5 है और गोल आपको 4 लाना है और आपके पास पहले भी प्रीवियस सम है, तो अपन क्या कर देंगे, वो जैसे 1 हटा देंगे तो 4 आ जाएगा। उस हिसाब से है ना अपन प्रीवियस सम को यूज करते हैं ताकि हम पिछले जो भी अकरेंस है नंबर के उसको हम हटा सके, ताकि करंट सम हमारा गोल्स आ सके। आज मैंने बाइनरी सब एरेज विद सम, थोड़ा ये वाला क्वेश्चन देखा। ये क्वेश्चन मेरे को अभी भी थोड़ा डाउट है, लेकिन मैंने इसको समझ लिया है। इस क्वेश्चन में हमको पूछा गया है कि हमको हमको गोल मतलब कि हमको गोल दे रखा है और हमको बहुत सारे है ना नंबर्स दे रखे हैं, एरे दे रखी है। एक एरे में बहुत सारे नंबर दे रखे हैं और उस नंबर से हमें ना उसका सम है ना गोल की इक्वल होना चाहिए। ठीक है, और अपन कित कैसे भी करके ले सकते हैं, पहले से भी ले सकते हैं, लास्ट से भी ले सकते हैं, लेकिन एक साथ चलना चाहिए वो। ठीक है, और कोई भी बीच में एम्प्टी नहीं होनी चाहिए। तो इसमें मैंने ये देखा कि
अगर है ना मैं प्रीवियस, जैसे कि अगर मैं करंट सम से गोल को हटा देता हूँ तो प्रीवियस मिल जाएगा, और अगर मैं प्रीवियस जितने भी अकरेंस है उनको मैं गिन लेता हूँ आंसर में, तो वो है ना मेरा आंसर आ जाएगा। अगर मैंने प्रीवियस सम कितने बार आ रहा है और उसको मैं हटा दूं करंट सम से तो वो गोल हो गया। ठीक है, तो वैसे करके मैं निकाल रहा हूँ इस आंसर को। और इसमें अपन क्या करते हैं, जैसे 0 कितने बार आया उसकी अकरेंस देखेंगे, 1 कितने बार आया उसकी अकरेंस देखेंगे, और अपने को इसमें अनऑर्डर्ड मैप यूज करना है ताकि अपन इनकी फ्रीक्वेंसी गिन सके। अपन अनऑर्डर्ड सेट, तो इसमें मैंने अनऑर्डर्ड सेट्स से पता नहीं अनऑर्डर्ड मैप्स ही होगा, क्योंकि इसमें हर नंबर की अलग अलग फ्रीक्वेंसी है। तो इसमें हर मैप में अपन हर एक नंबर की फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं। ठीक है, तो आज मैंने इस कॉपी और इसमें तो ये पढ़ा, और दूसरी चीज मैंने आज ये पढ़ी, मैं बोल रहा था द करेज टू बी डिसलाइक, उसमें भी मैंने पढ़ा कि उसमें सबसे पहले जो हमारा यंगर जो बॉय था वो फिलोसोफर से पूछता है कि मेरी लाइफ बहुत ही ज़्यादा अंधेरी हो गई है, तो ऐसा क्यों। तो फिर फिलोसोफर उसे बोलता है क्या तुमने कभी भी पानी अच्छे से पिया हो, या फिर कभी भी उसको टेस्ट किया हो, या फिर कभी भी तुमने शांति से पानी पिया हो, तो है ना पानी पिया है। तो वो बोलता है हाँ मैंने, जब मैं नानी के घर था तब मैंने पानी को आराम से पिया था, और तब मुझे याद है कि मैंने ढंग से पानी को शांति से पिया था। तो फिर वो बोलता है कि फिलोसोफर बोलता है लेकिन ऐसा क्यों है कि तुम अभी क्यों नहीं पी पा रहे। तो वो बोलता है कि अभी लाइफ बहुत डिफरेंट हो गई है यंगर बॉय, और वो बहुत ही उसके लिए लाइफ कॉम्प्लेक्स हो गई है। लेकिन फिलोसोफर बोलता है ऐसा नहीं है कि लाइफ हार्ड हो गई है, सिर्फ तुमने अपने नज़रिए से लाइफ हार्ड बनाई है। लाइफ कभी भी हार्ड नहीं थी और ना कभी होगी, ये सिर्फ अपने अपन खुद की वजह से होती है। तो फिर वो वापस डिबेट करने लग जाता है यंग बॉय। फिर वो बोलता है कि ऐसा नहीं है, मेरी लाइफ सही में हार्ड है वगैरह वगैरह। तो है ना फिलोसोफर उससे ये बोलता है कि है ना गर्मी में जब हम पानी पीते हैं तो वो ठंडा हो जाता है, ठंडा हमें लगता है, लेकिन जब ठंडी होती है तो वो पानी हमें गर्म लगता है, ऐसा क्यों होता है। तो वो बच्चा, फिर यंगर बच्चा बोलता है कि ये इसलिए होता है कि वेदर की वजह से। लेकिन फिलोसोफर बोलता है ऐसा नहीं है, वेदर की वजह से नहीं होता, ये सिर्फ हमारी खुद की कंडीशंस की वजह से होता है। तो फिर वो बच्चा थोड़ा मानता है उस बात को। फिर फिलोसोफर बोलता है कि अगर तुम अंधेरे चश्मे से अगर तुम दुनिया को देखोगे तो दुनिया भी तुम्हें अंधेरी दिखेगी, और अगर तुम उस अंधेरे चश्मे को हटा दोगे तो दुनिया तुम्हें एकदम साफ नजर आएगी और लाइफ बहुत ही आसान हो जाएगी। लेकिन हमारे पास मतलब लोगों के पास वैसी करेज नहीं होती उसको, उस अंधेरे चश्मे को हटाने के लिए। तो वो बच्चा थोड़ा उन बातों को मानता है, लेकिन वो बोलता है, फिर बच्चा बोलता है क्या मैं चेंज हो सकता हूँ, क्या मैं सही में अपनी लाइफ चेंज कर सकता हूँ। तो फिलोसोफर बोलता है हाँ तुम अपनी लाइफ आराम से चेंज, मतलब तुम अपनी लाइफ चेंज कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है कि तुम अपनी लाइफ चेंज नहीं कर सकते। फिर बच्चा बोलता है कि काश ऐसा होता कि मेरी लाइफ वापस से शुरुआत से स्टार्ट हो जाती और मैं इन बातों को समझ पाता। लेकिन फिर फिलोसोफर बोलता है कि ऐसा नहीं है कि तुम अभी भी लाइफ चेंज कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है कि तुम्हारी कंडीशन की वजह से तुम्हारा ये हुआ है, ये सिर्फ तुम्हारे खुद का नजरिया है देखने का, तुम खुद व खुद उसको चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो आज तो मैंने इतना ही पढ़ा द करेज टू बी डिसलाइक में। कल मैं और इस बुक्स को अच्छे से पढ़ूंगा और आपको बताऊंगा कि मैंने और क्या क्या पढ़ा। आज के लिए मैं बस इतना ही बोलना चाहता हूँ कि जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं वो बहुत लाइफ में अच्छा करे, और आप बहुत ही अच्छा जिए और बहुत ही अच्छा करे। तो मैं आज फिर वीडियो इधर ही एंड कर देता हूँ, और फिर कल मैं
जब मैं कुछ अच्छा करूँगा तो मैं उसको भी बताऊँगा आपको मैंने क्या क्या किया है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि बहुत लेट हो चुकी है और मेरे को रात को सोना भी है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज इतना ही। कल मैं फिर वीडियो बनाऊँगा।